रामायण की एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसने अपने भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए जैसी ईंट चाही वैसी ईंट बना करके श्री राम का नाम लिख करके भेज दी। दरअसल ये जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ उस वक्त की बात है। जो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक आह्वान किया था कि देश के जितने भी लोग राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं वो सब एक एक ईंट दान में दें। उस वक्त एक आंदोलन चला और लोगों ने एक एक ईंट राम मंदिर के लिए दी। ये कार्यशाला में आज भी ईंटें रखी हैं और आप देखेंगे कि ये अलग अलग भाषाओं में ईंटों के ऊपर जो है श्री राम लिखा हुआ है, चाहे वो बंगाली हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे तमिल हो, गुजराती हो, पंजाबी, तमाम जो देश की अलग अलग भाषाएं हैं उनमें ये शिलाओं के ऊपर श्री राम लिख करके भेजा गया। उस वक्त का एक ये बड़ा आंदोलन था जब राम मंदिर बनाने के लिए एक अभियान चला था। और ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं में 1989 की ये ईंट है बनी हुई, बाकायदा इसमें सन भी लिखा गया है, रामशिला के नाम से ये यहाँ पर लगी हुई है। तो इसी तरह से अलग अलग भाषाओं में यहाँ पर ईंटें भेजी गई थी और ये तमाम ईंटें जो हैं कार्यशाला में अभी भी रखी हुई हैं और संभवतः मंदिर निर्माण में कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक आस्था की प्रतीक हैं ईंटें। और अयोध्या से जुड़े जो अध्यात्म से जुड़े फिलोसफर हमारे साथ मौजूद हैं, आशुतोष प्रताप सिंह जी, उनसे जान लेते हैं इन ईंटों का क्या महत्व उस समय रहा और अब क्या इनका उपयोग हो सकता है। देखिए, जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पर विभिन्न भाषा, विभिन्न जगहों से आई हुई ईंटें संकलित की गई हैं। ये केवल देश की ही नहीं, आप देख सकते हैं कि इसमें विदेशों से, हॉलैंड और यूके से लोगों ने अपने हस्ताक्षर करके अपनी भावनाओं का इजहार करते हुए राम जन्मभूमि की नींव का पत्थर बन करके अपनी भावना का सुमन जो है अर्पित करना चाहा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज आप जो देख रहे हैं, पहले इतनी सुविधाएं, इतने साधन, इतनी संसाधन, इतनी मशीनरी का सहयोग नहीं प्राप्त था। जब इस बात का आह्वान किया गया था कि देश के हिंदू, देश के संत मिलकर के भगवान का अपने आराध्य का मंदिर बनाएंगे, उस समय उनको उम्मीद नहीं थी कि कोई भी सरकार उनके साथ खड़ी हो जाएगी। आज आप जो बहुत बड़े बड़े स्टोन्स देख रहे हैं वो अब दिखाई दे रहे हैं। उस समय ये हुआ था कि हम अपने घर की मिट्टी भेज करके इस मंदिर को बनाएंगे। तो लोगों की सारी भावनाएं सिमट करके इन पत्थरों के रूप में आई हैं। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये सिर्फ नींव के जो है ईंट नहीं है, ये उनकी भावनाओं के सुमन है, ये उनके प्राणों का अर्घ्य है भगवान के लिए। तो ये कम बात नहीं है। बहुत दूर से जब लोग कुछ लोग ऐसे भक्ति के उन्माद में लोगों ने जब सुना कि हमारे भगवान श्री राम के लिए आह्वान किया गया है कि उनको नींव की ईंट चाहिए, तो उन्होंने अपने रक्त से हस्ताक्षर करके जो है वो बहुत सारी ईंटें भेज दी थी। तो ये भक्ति शास्त्र का एक नियम है कि जो उन्माद है वो भक्ति का लक्षण है। तो हमारे यहाँ उन लोगों ने अपने भावनाओं को के उन्माद में, भक्त के उन्माद में अपने प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए एक एक ईंट भेजी है। और इन पत्थरों से जिनसे भगवान श्री राम का विराट मंदिर बनने वाला है, उनके साथ साथ इनका उतना ही महत्व है। ये नींव के पत्थर हैं। हो सकता है कि ये नहीं दिखाई दें और ये नहीं दिखते हैं कई बार, लेकिन सारा जो गौरवगान, जो सारा कलश चढ़ता है वो इन्हीं नींव के पत्थरों पर चढ़ता है। इसलिए इनका बहुत 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 महत्व है। उन्माद भक्ति का लक्षण है और ये भक्तों के प्राणों का अर्घ्य है। आप देख सकते हैं कि ये एक ईंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। श्री राम मंदिर हॉलैंड से ये ईंट खास तौर पर भेजी गई है। तो जो विदेशों में बैठे हुए भारतीय हैं, भारतवंशी हैं, उनकी भावनाएं देखिए आप। ये देखिए यूके से, साउथहैम्पटन यूके से श्री राम लिख करके एक ईंट वहाँ से भेजी गई है। तो ये एक अपने आप में, ये देखिए यूके से विराट हिंदू सम्मेलन, यूके से, इंग्लैंड से एक ईंट भेजी गई है। तो आप इस बात का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि देश विदेश दुनिया में जहाँ पर भी लोग बैठे थे उन सब लोगों ने अपनी भावनाओं का इजहार किया। और कितनी ही भाषाओं में यहाँ पर आपको देश की जो विविध भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में श्री राम लिखा हुआ एक स्थान पर मिल जाएगा। और अब ये शिलाएं कहीं ना कहीं भव्य राम मंदिर के आधार का मूल हिस्सा बनेंगी और ये आस्था की प्रतिपूर्ति बनेंगी। और जिन लोगों ने एक विशेष मकसद से आज से 30 साल पहले ये शिलाएं अयोध्या में भेजी थी, आज उन सब का सपना साकार होगा। उन सब के लिए भगवान
राम लला जो हैं भव्य गर्भगृह में विराजमान होंगे तो ये एक सपना साकार होने जैसा होगा। कैमरामैन अलजिंदर सिंह के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, अयोध्या।